जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। आज आप पढ़ेंगे स्प्रेडशीट के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनिपुलेशंस ऑफ सेल्स एंड शीट्स, जहां पर मैं आपको बताऊंगा मॉडिफाइंग एंड एडिटिंग सेल कंटेंट के बारे में, फॉर्मेटिंग सेल जहां पर फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल के बारे में, कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल के बारे में, चेंजिंग सेल हाइट एंड रो के बारे में, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम के बारे में। अगर आप प्रैक्टिकल के पर्पज से लिब्रे ऑफिस कैल्क सीखना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं वह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप MCQ बेस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने CCC की पूरी महामैराथन क्लास कराई है, जहां पर 1100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। उस वीडियो की लिंक वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला है हमारा मॉडिफाइंग और एडिटिंग सेल कंटेंट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा आता है कि किसी भी सेल को एडिट मोड में करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे कि अभी हमने एक सेल में लिख दिया क्या, आपके अपने परिवार अभय एक्सेल का नाम। अब अगर आप चाहते हैं कि इस सेल में हम कुछ भी एडिट कर लें, ठीक है, तो एडिट करने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। जो क्वेश्चन पूछा आता है कि किसी भी सेल को एडिट मोड में करने की शॉर्टकट की क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा F2। ठीक है, सेल को एडिट करने के लिए हम F2 फंक्शन की का उपयोग करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने F2 प्रेस किया, यहां पर सेल हमारा एडिट मोड में हो गया। अब यहां पर जो भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, जैसे हमने यहां पर कंप्यूटर लिखना चाहा तो कंप्यूटर को लिख दिया और इंटर प्रेस कर दिया, तो ये हमारा सेल एडिटेड हो गया। मीन्स इसमें जो भी एडिटिंग की हमने हो गई। दूसरा तरीका है कि आप इसी सेल पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए, डबल क्लिक हमने किया तो ऑटोमेटिक क्या है, ये सेल हमारा एडिट मोड में आ गया। अब यहां से जो भी आपको एडिट करना है वो आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर जब आप फॉर्मेट पर जाते हैं तो फॉर्मेट में आपको मिलता है सेल का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। ठीक है, हमारा जो सेकेंड टॉपिक है यहां पर फॉर्मेटिंग सेल का, जहां पर फॉन्ट, अलाइनमेंट और स्टाइल है। तो इसी के लिए हम यहां पर फॉर्मेट मेनू का उपयोग कर सकते हैं, जहां पर टेक्स्ट वगैरह का ऑप्शन दिया गया है। इसी में मिलता है हमें सेल का ऑप्शन। सेल की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+1। CCC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है सेल की शॉर्टकट की, तो Ctrl+1 होती है। चाहे आप कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करें या फिर यहां पर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहां पर आप नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, फॉन्ट इफेक्ट, अलाइनमेंट, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। अब यहां पर फॉर्मेट सेल का उपयोग करने के लिए हम कोई भी नंबर यहां पर लिख लेते हैं। इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और Ctrl+1 कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं। Ctrl+1 हमने प्रेस किया तो यहां पर फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अगर आप अपने सेल को परसेंटेज के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो तो आप परसेंटेज को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहां पर परसेंट लग गया। ऐसे ही आप अगर अलग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप करेंसी कर देंगे, तो उस सेल में कोई भी वैल्यू आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक करेंसी के फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही डेट, टाइम, फ्रैक्शन, कई सारे यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लैंग्वेज आप देखें तो बाय डिफॉल्ट में यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है फॉन्ट का ऑप्शन। फॉन्ट का ऑप्शन आपको यहां पर भी मिलता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछा आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होती है, तो लिब्रेशियन सैंस होती है। कौन सी होती है, लिब्रेशियन सैंस होती है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये कर दिया तो यहां पर देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो गई। जैसे कि यहां पर देखिए अभय एक्सेल लिखा हुआ है, Ctrl+1 हमने प्रेस किया, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, यहां पर जो भी चाहिए आप चेंज कर दीजिए। देखिए इसकी स्टाइल चेंज हो गई। आप यहां से चाहें तो यहां से भी आसानी से जैसे चाहें वैसे आप इसको चेंज कर सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए Ctrl+1 प्रेस करने पर फॉर्मेट सेल पे अगर आप स्टाइल को बोल्ड इटैलिक करना चाहते हो तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। साइज को बड़ा या छोटा करना है तो भी आसानी से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब फॉन्ट साइज से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत मिनिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है। तो मिनिमम होती है कितनी 6 और मैक्सिमम कितनी होती है 96। याद रखिएगा 6 to 96 होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क की फॉन्ट साइज। ऐसे ही आगे यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट दिया गया है। अगर आप फॉन्ट पर कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से आप इस पर कलर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फॉन्ट इफेक्ट के बाद देखिए तो अलाइनमेंट दिया गया है। अलाइनमेंट का मतलब अगर आप अपने टेक्स्ट को राइट, लेफ्ट, सेंटर जैसे भी करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हो। बॉर्डर देना है तो यहाँ से बॉर्डर वगैरह आप दे सकते हैं। ऐसे ही बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड के लिए आप कलर देना चाहें तो यहाँ से कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आप अपने सेल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सेल्फ प्रोटेक्शन के द्वारा हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी पर्टिकुलर सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आसानी से उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टाइल में देखें तो स्टाइल के लिए अलग से स्टाइल मेनू दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें डिफॉल्ट, एसेंट 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, गुड का यहाँ पर देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप बैड पे क्लिक कर देंगे तो सेल स्टाइल आपकी ऐसी हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर एरर दिखाना चाहते हैं तो एरर क्या है आपका रेड कलर से शो हो रहा है। ऐसे ही आप देखें वार्निंग के लिए नेक्स्ट सेल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर वार्निंग अगर आप दिखाएंगे तो ये आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर कई सारी दी गई हैं जिनका आप चाहें उपयोग कर सकते हैं। अपडेट स्टाइल में मान लीजिए आप किसी के लिए अपडेट करना चाहते हैं, जैसे एरर के लिए हमारा ये सिंबल है, अगर आप इसका कलर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से मान लीजिए हमने ये कलर कर लिया और फिर हम जाते हैं यहाँ पर अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल पे। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका क्या हो गया, वो येलो हो गया। अब कहीं पर भी आप क्लिक करिए, स्टाइल पे जाइए, आप एरर पर क्लिक कर देंगे तो वो आपका येलो कलर से ही डिफाइन होगा। तो इस प्रकार से आप स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में ये शॉर्टकट की पूछ जाती है मैनेज स्टाइल की। तो मैनेज स्टाइल की शॉर्टकट की होती है F11। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप स्टाइल को मैनेज भी कर सकते हो। इसके अलावा फॉर्मेट में आप देखें तो टेक्स्ट के अंतर्गत काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि बोल्ड की शॉर्टकट की Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, डबल अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन। ओवरलाइन से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन को हम क्या कहते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन होती है उसे हम ओवरलाइन के नाम से जानते हैं। जब भी आप वीडियोस को देखिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें। सुपरस्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B का उपयोग करते हैं और सब स्क्रिप्ट के लिए Ctrl+Shift+B का उपयोग करते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का क्या होता है, जैसे कि आपको मान लीजिए मैथ्स में कोई फार्मूला लिखना है x+y का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर का 2 कहां पर होता है, ऊपर होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है और 2 को सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+P का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहां पर 2 हमारा स्क्वायर में हो गया। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा CH4 मेथेन का फार्मूला, जहां पर 4 कहां होता है, बेस में होता है। तो 4 को सेलेक्ट करिए और यहां पर उपयोग करेंगे सब स्क्रिप्ट का। तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+B। तो यहां पर देखिए 4 आपका बेस में हो गया। अब इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा ही कुछ वहां पर लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। अगर कोई भी नंबर है, कोई भी वर्ड है, वो आपके बेस में है तो उसके लिए Ctrl+Shift+B का उपयोग किया जाता है। और अगर वो स्क्वायर में है, ऊपर में है, अपर में, तो उसके लिए Ctrl+Shift+P का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही आप फॉर्मेट में देखें अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यहां पर देखिए लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई चारों होते हैं। लेफ्ट की शॉर्टकट की Ctrl+L, सेंटर की Ctrl+E, राइट की Ctrl+R और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J होता है।
अब इससे संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है, तो लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई, ये चारों अलाइनमेंट यहां पर होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि जब लिब्रे ऑफिस कैल्क के किसी सेल में आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, और जब कोई नंबर लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो यहां पर देखिए मैंने एक टेक्स्ट लिखा और नंबर लिखा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट में लेफ्ट होता है और नंबर का बाय डिफॉल्ट में राइट होता है। तो दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लेफ्ट एंड नंबर बाय डिफॉल्ट राइट होता है। ओके, समझ गए आप सभी लोग। आगे ऐसे आप देखेंगे नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन दिया गया है। नंबर फॉर्मेट में जनरल, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम, साइंटिफिक, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। जनरल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 होती है। नंबर की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 होती है। परसेंटेज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का उपयोग करते हैं। करेंसी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, डेट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3, ऐसे ही साइंटिफिक के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का उपयोग किया जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि कभी पूछ लिया नंबर को करेंसी में चेंज करने की शॉर्टकट की, कभी डेट में चेंज करने की, कभी परसेंटेज में चेंज करने की, तो आपके लिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखते हैं अगला टॉपिक हमारा कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल। देखिए कट, कॉपी, पेस्ट तो आप सभी जानते हैं काफी सिंपल है। कैसे करते हैं? कट का मतलब है कि एक जगह से कट करना है ना, मींस यहां से सेल में जो डाटा लिखा हुआ है डेट, इसे मुझे हटाना है। तो ये एडिट मेनू पर मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में आपको कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क की इससे पहले 2 क्लासेस हुई हैं जहां पर फाइल मेनू को और एडिट मेनू को मैंने एक्सप्लेन करके समझाया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कट पे क्लिक कर देंगे तो यहां से कट हो जाएगा। फिर जहां पर आपको रखना है वहां पर कर्सर ले जाइए और पेस्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कॉपी करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करिए, जहां पर आपको पेस्ट करना है उसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल प्लस वी कर देंगे तो वहां पर वो पेस्ट हो जाएगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर तो यहां पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब है कि जैसे कि कहीं पर कई सारे वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, वहां पर कुछ वर्ड में फॉर्मेटिंग की गई है और कुछ वर्ड में फॉर्मेटिंग नहीं है। तो जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हैं उनको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। और आपके एग्जाम में या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी का उपयोग करते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल में इसका उपयोग करते हैं। सिर्फ नंबर के लिए इसका उपयोग और फार्मूले के लिए इसका उपयोग करते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की तो काफी पूछी जाती है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। जहां पर हमने क्लिक किया यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गए, जैसे कि पेस्ट ऑल, टेक्स्ट, नंबर, डेट, है ना, बाय डिफॉल्ट में लगा है। अगर आप सिर्फ नंबर करना चाहते हैं तो यहां पर टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम को आप हटा दीजिए, सिर्फ नंबर पेस्ट होगा। जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर सिर्फ कमेंट करना है तो कमेंट को आप यहां से डिफाइन कर सकते हो। अब यहां पर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है? ये हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में और वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है तो A1, A2, A3, A4 या फिर A1 से C1 तक में जो भी वैल्यू लिखी गई है उसको अलग सेल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ट्रांसपोज का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए हमने लिख दिया क्या, 1, नेक्स्ट 2 एंड 3, ठीक है। फिर यहां पर हमने लिख दिया 4, 5, 6, नेक्स्ट हम यहां पर फिर से लिख लेते हैं 7, 8, 9, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहां से जूम हटा देते हैं। इसको हमने कंट्रोल प्लस सी किया, कॉपी कर लिया। जहां पर हमें रखना है हम उसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हमने किया, पेस्ट स्पेशल ओपन हो गया, ट्रांसपोज पर क्लिक करके हम ओके कर देंगे तो यहां पर देखिए जो हमने नंबर ऐसे लिखे थे वो ऐसे हो गए 1 2 3 4 5 6, आगे यहां पर आप देख सकते हैं 7 8 9 हो गया। तो इस प्रकार से आप ट्रांसपोज का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। आगे हमारा टॉपिक है चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ, है ना। मीन्स सेल की हाइट और विड्थ को बढ़ाना या फिर घटाना, मीन्स चेंज करना। तो जब आप जाते हैं फॉर्मेट पे तो यहां पर आपको मिलता है रो एंड कॉलम का ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर देखिए किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं तो यहां पर हाइट का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आप क्लिक कर दीजिए तो बाय डिफॉल्ट जो किसी रो की हाइट होती है वो होती है 0.18। कितनी होती है? 0.18। याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं बढ़ाना घटाना तो यहां से इसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 20 कर दिया तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट जो थी वो बढ़ गई। ऐसे ही यहां पर आप जाइए, कॉलम की विड्थ आपको देखनी है तो विड्थ पे हम क्लिक कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की जो विड्थ होती है कॉलम की वो 0.89 इंच होती है। कितनी? 0.89 इंच होती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी पूछी भी जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से यहां से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहां पर ये काफी चौड़ा आपका हो गया है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, यहां पर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को इंसर्ट करना और डिलीट करना। देखिए यहां पर हम एक नई वर्कशीट ओपन कर लेते हैं। यहां पर अब कोई भी डाटा हम बना लेते हैं, जैसे कि यहां पर हमने लिखा अब है, और नेक्स्ट हम यहां पर लिख लेते हैं एक्सेल, नेक्स्ट यहां पर कंप्यूटर लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम कॉपी करते हैं, यहां पर हम पेस्ट भी कर लेते हैं। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहां पर कोई भी सेल इंसर्ट हो जाए, तो इसके लिए इंसर्ट पर जाइए। इंसर्ट पर यहां पर देखिए काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि यहां पर डेट का ऑप्शन, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, और टाइम का ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है ना। रो और कॉलम को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट के लिए आपको जाना है सीट पर। सीट पे देखिए इंसर्ट सेल का ऑप्शन मिलेगा जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस। एग्जाम में पूछा जाता है कि सेल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल प्लस 1 होती है। देखिए कंट्रोल प्लस होती है। यहां पर क्लिक कर देंगे तो पूछेगा कि जो सेल में वैल्यू है इसे कहां ले जाना है, डाउन में, राइट साइड में। हमें डाउन करना है तो हमने ओके कर दिया तो देखिए यहां पर सेल इंसर्ट हो गया। ऐसे ही हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो यहां पर हम जाएंगे सीट पे, इंसर्ट कॉलम पर क्लिक कर देंगे। पूछेगा कॉलम बिफोर या कॉलम आफ्टर, मींस जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया है उसके पहले एक कॉलम चाहिए कि उसके बाद, हमें बाद में चाहिए। हमने क्लिक कर दिया तो देखिए यहां पर एक कॉलम आ गया, है ना। ऐसे में रो चाहिए तो हम सीट पे जाते हैं, इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो फिर से पूछेगा रो अबव या फिर रो बिलो। ठीक है, तो रो आप ऊपर चाहते हैं कि नीचे जाते हैं। अगर आप नीचे जाते हैं तो इस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए नीचे यहां पर एक रो इंसर्ट हो गई है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन रो को इंसर्ट करते हुए नहीं मिलता है, रो अबव, रो बिलो, रो लेफ्ट एंड रो राइट का, है ना। ऐसा कुछ दे दिया तो देखिए रो अबव, रो बिलो मिलेगा, लेकिन रो आफ्टर या रो लेफ्ट या रो राइट का ऑप्शन यहां पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी सेल, कोई भी रो या कोई भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का उपयोग करते हैं। मींस कंट्रोल के साथ में अगर आप माइनस प्रेस करेंगे तो आपका सेल डिलीट हो जाएगा। देखिए हमने प्रेस किया तो यहां पर डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब आप पूछ रहा है कि जो नीचे वाला है इसे ले कहां जाना है। ठीक है, तो आप अब करना चाहते हैं, हमने ओके कर दिया तो डिलीट हो गया, नीचे वाला डाटा हमारा ऊपर आ गया है। तो इस प्रकार से कोई कॉलम डिलीट करना है तो यहीं पर हम जाएंगे, डिलीट कॉलम पर क्लिक कर देंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। अगर कोई रो डिलीट करनी है तो इसके लिए यहां पर हम जाएंगे शीट पे और डिलीट रो पे क्लिक कर देंगे तो पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है,
समझ में आया? तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत, वहां पर हम ऑटोफिल, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स, इन चीजों के बारे में आपको समझाएंगे। वह क्लास भी आपकी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ट्यूटोरियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप आसानी से एग्जाम को टॉप कर सकें। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।